अनाथ बच्चे। एक शहर में नेहा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा की उम्र लगभग 7 साल थी। नेहा के मम्मी पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। जिस फैक्ट्री में नेहा के मम्मी पापा काम करते थे, एक दिन अचानक उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग लगने के कारण नेहा के मम्मी पापा आग में जलकर मर जाते हैं। नेहा अनाथ हो जाती है। कुछ दिन तक नेहा अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने पर नेहा को उसके रिश्तेदार बोझ समझने लग जाते हैं। वह नेहा को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। एक दिन आश्रम में नेहा को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही होती है। वह एक कमरे में बैठकर रोती है। थोड़ी देर बाद वह अपने आश्रम की केयर टेकर से कहती है, मैम, मुझे बहुत भूख लगी रही है, मुझे खाना चाहिए। केयर टेकर कहती है, जब खाना बट रहा था तब कहाँ मर गई थी? अब खाना खत्म हो गया है, जाकर सो जा, अब कल मिलेगा खाना। नेहा कमरे में जाकर भूख के कारण रोती है और रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन आश्रम की केयर टेकर कहती है, मैं इस आश्रम को लोगों के दान देने पर चलाती थी, लेकिन अब कोई दान नहीं देता। 3 महीने से मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली, इसलिए इस आश्रम का मालिक इसमें अपना कपड़ों का कारोबार करेगा। अब तुम लोग अपना अपना ठिकाना देख लो। नेहा कहती है, लेकिन मैम, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? केयर टेकर कहती है, मुझे नहीं पता, जहां जाना है वहां जाएं। ऐसा कहकर केयर टेकर वहां से चली जाती है। नेहा भी छोटे छोटे बच्चों के साथ जाकर एक पार्क में बैठ जाती है। सारे बच्चे नेहा से खाना मांगते हैं। नेहा पार्क से बाहर जाकर खाना ढूंढती है। पार्क से थोड़ी दूर एक भंडारा हो रहा होता है। नेहा वहां जाकर एक पॉलिथीन में पूड़ी, एक पॉलिथीन में सब्जी भरवा लेती है। जो आदमी भंडारा करवा रहा था, दीनानाथ सिंह, वह नेहा को ऐसा करते देख रहा था। नेहा पूड़ी सब्जी लेकर जाने लगती है। दीनानाथ नेहा का पीछा करता है। नेहा वहां खाना ले जाकर सभी बच्चों को दे देती है, लेकिन खुद नहीं खाती। दीनानाथ नेहा के पास जाते हैं। वह नेहा से पूछते हैं, ये सारे बच्चे कौन हैं? नेहा सारी बात दीनानाथ को बताती है। दीनानाथ कहते हैं, नेहा, मेरे पास वैसे तो सब है, धन दौलत, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। और कुछ औरतें जो मेरी कंपनी में काम करती थीं, इन्होंने इसलिए कंपनी छोड़ दी क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब बच्चों के लिए मैं एक आश्रम खुलवा देता हूँ। उनकी केयर टेकर तुम बन जाना। बाकी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी और तुम्हें मैं अच्छी पगार भी दे दूंगा। नेहा की मानो सारी परेशानी खत्म हो गई। नेहा दीनानाथ के आश्रम में काम करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक से दीनानाथ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मेजर हार्ट अटैक है, लेकिन दूसरा हार्ट अटैक आया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। दीनानाथ ने वकील को बुलाया। नेहा थोड़ी हैरान थी। दीनानाथ ने आखिर वकील को क्यों बुलाया है? दीनानाथ वकील से कहता है, कागज तैयार हो गए ना? नेहा के नाम से मैं अपनी सारी जायदाद, रुपए, पैसे सब नेहा के नाम पर करना चाहता हूँ। नेहा कहती है, नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत दीजिए। दीनानाथ कहता है, मेरे पास ज्यादा दिन बाकी नहीं है नेहा। अगर मैं मर गया तो ये सारी जमीन सरकारी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ तू मेरे रुपए पैसों से ऐसे अनाथ बच्चों को सहारा दे। नेहा मान जाती है। अब दीनानाथ की सारी जायदाद नेहा के नाम पर हो जाती है। कुछ दिनों बाद दीनानाथ को दोबारा हार्ट अटैक आता है और वह मर जाते हैं। नेहा दीनानाथ के पैसों से सभी अनाथ और गरीब लोगों की मदद करती है, जैसे दीनानाथ चाहते थे।